how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be learning a very interesting subject called English Reader. In this, we will learn about various comprehensions, stories, poems and parts of novels which will help us in our future, which give us very important moral values. Now let's start. Family's brush with history. Let's look at the first line, students. Emily's find history boring until she mysteriously travels back in time to 1922. She joins her great uncle Silas, an Egyptologist, on a journey to Egypt where she sees the pyramids and a mummy. Experiencing the past firsthand, she realizes history is about real people, not just facts. She wakes up to find it was a dream or perhaps a spell cast by her grandma Dory. Emily now appreciates history and asks her grandma to teach her the spell. अब बच्चों एमिली जो है उसे हिस्ट्री बहुत ज्यादा बोरिंग लगती थी और जब तक वो मिस्टेरियसली जो है बच्चों टाइम ट्रैवल करके 1922 में पहुंच जाती है, जहाँ पे वो अपने ग्रेट अंकल साइलस के साथ होती है। वो एक इजिप्टोलॉजिस्ट होते हैं और वो जो बच्चों वहाँ पे जो है पिरामिड्स और एक मम्मी को देखती है। फिर उसके बाद वो एक्सपीरियंस करती है कि हिस्ट्री तो हमारी जो है रियल लोगों के बारे में, ना कि सिर्फ फैक्ट्स हैं। जब वो उठती है तो उसे पता लगता है बच्चों ये या तो कोई ड्रीम था या फिर इसकी जो दादी है डोरी, उन्होंने एक कोई स्पेल जो है वो कास्ट किया था उसमें। अब फैमिली जो है वो अप्रिशिएट करती है हिस्ट्री को और अपनी दादी को कहती है कि मुझे भी वो स्पेल सिखाइए ना। Get set go. Do you ever wonder how people lived thousands of years ago? Read this story about Emily who feels that thinking about past is boring. She changes her mind after traveling back in time to Egypt. Emily yawned loudly as her grandma Dodi told the story of her trip to Egypt and the Pharaoh storm. She and her sister Carrie had heard the same story more times than they could remember. अब बच्चों यहाँ पे बोला गया है कि आपने कभी सोचा कि लोग जो है वो हजारों साल पहले कैसे रहते होंगे। अब आप इस स्टोरी को पढ़िए एमिली की और आपको भी लगता है अगर पास्ट बोरिंग है और वो जो है अपना माइंड चेंज करती है जब वो बैक ऑफ द टाइम में ट्रेवल करती है, पास्ट में ट्रेवल करती है इजिप्ट में। सो एमिली जो है बच्चों यहाँ पे जो यॉन कर रही होती है, तभी उसकी ग्रैंडमा डोरी जो है वो उन्हें स्टोरी सुना रही होती है कि कैसे उनकी ट्रिप थी इजिप्ट की और फरारो स्टॉर्म की। और ये जो कहानी है ये उसने और उसकी बहन कैरी ने बहुत बार ही सेम स्टोरी सुन चुकी है। इतनी बार सुन चुके हैं कि उन्हें नंबर भी याद नहीं कि वो कितनी बार ये स्टोरी सुन चुके हैं। ग्रैंडमा लुक्ड एट एमिली स्टर्नली एंड सेड। अब ग्रैंडमा जो है स्टर्नली एमिली की तरफ देखती है और कहती है, डू यू रिमेंबर हाउ द इजिप्शियंस buried their king and queens in the pyramid with their treasures, Emily? Who wants to know about that people did a trillion years ago? Asked Emily. Grandma said nothing, but she looked at Emily and murmured something as if whispering a spell. Emily wondered that she was up to, but no one else had noticed anything. अब बच्चों यहाँ पे जो है दादी एमिली से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि पहले जो इजिप्टियन लोग होते थे वो किंग और क्वीन को पिरामिड में कैसे ट्रेजर में रखते थे। एमिली एमिली कहती है अब ये ट्रिलियन साल पहले डेड आदमी को कैसे रखते थे ये कौन ही जानना चाहता है दादी। फिर उसके बाद उसकी दादी कुछ नहीं कहती है और एमिली की तरफ देख के जो है थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कोई स्पेल जो है वो बोल रही है। एमिली को भी लग रहा था कि वो क्या कर रही है, लेकिन उसके अलावा और किसी को जो है कुछ भी ऐसा मतलब नोटिस नहीं हुआ। The next morning, Emily awoke to a great crash outside her room. A loud voice cried, wake up Dory, we must be on our way or we will miss our train. अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो है एमिली जब उठती है वो आउटसाइड हर रूम जो है जब वो क्रैश करती है तो एक लाउड आवाज आती है कि डोरी उठ जाओ वरना तुम जो है रास्ते में ही वरना हम जो है रास्ते में ही रह जाएंगे और हमारी ट्रेन जो है वो क्या हो जाएगी, मिस हो जाएगी। Emily leaped out of bed and looked around. Her room looked so different. The furniture seemed to be from her grandparents' time. And who was calling for Dory? Emily went to put on the clothes laid out on the bed, but they were not hers. The long lace dress was uncomfortable where the lace touched her neck. The shoes had strange buttons, but she did not know how to use. Outside her bedroom door was a man who looked like great Uncle Silas in the pictures grandma had shown them. अब एमिली जो है वो बेड से उठती है और इधर-उधर देखती है और वो देखती है कि रूम तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है और जो फर्नीचर है वो भी दादा के ज़माने का है और यहाँ पे जो है डोरी मुझे कौन बोल रहा है। फिर एमिली जो है वो कपड़ों को जो है डालती है लेकिन ये कपड़े उसके नहीं थे।
इसमें एक लॉन्ग लेस ड्रेस थी जो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रही थी उसे अपने नेक के अराउंड, और जो शूज थे उनमें कुछ स्ट्रेंज बटन थे, उसे नहीं पता था इन्हें कैसे यूज करना है। अब वो अपने बेडरूम डोर के बाहर जो है बच्चों वो देखती है कि उसके बाहर कौन है, ग्रेट अंकल साइलस है, जिनकी पिक्चर उनकी दादी ने उन्हें दिखाई थी। "What year is this?" she asked him. "Who are you?" The man barked a loud laugh. "Come, Lori, we don't have time for silly games. It's the same year it was yesterday, 1922. I'm your Uncle Silas, an Egyptologist. We are going to Egypt. Now hurry or we will miss our train." It had to be a dream, Emily thought, but it seemed so real. अब एमली जो है वो पूछती है कि ये कौन सा साल चल रहा है और तुम कौन हो। फिर जो उसके जो अंकल होते हैं वो हंसते हैं जोर से और बोलते हैं, "कम डोरी, ये सिली गेम्स खेलने का टाइम नहीं है, वही सेम ईयर है जो कल था, 1922, और मैं तुम्हारा अंकल साइलस हूँ। अब जल्दी चलो, हमें इजिप्ट जाना है वरना हम अपनी ट्रेन मिस कर देंगे।" अब ये ड्रीम तो लग रहा था, लेकिन एमली सोच रही थी कि सब इतना रियल कैसे लग रहा है। Uncle Silas climbed into a car parked outside the house. She climbed in next to him and got another surprise. The car had no seat belts. Soon they stopped outside a building that looked like a shopping complex. Inside, Emily found it was a train station. She was the people in old-fashioned clothes as they hurried back and forth. She was scared and fascinated at the same time. अब अंकल साइलस जो है बच्चों वो अपनी कार पार्क करते हैं हाउस के बाहर, और वो दिखती है कि कार में जो है वो कोई सीट बेल्ट भी नहीं है, और वो अब क्लाइंब करती है तो उसे एक और सरप्राइज दिखता है। फिर उसके बाद वो देखती है बच्चों की जब वो बिल्डिंग के बाहर रुकते हैं जो कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसा लग रहा होता है, लेकिन उसके अंदर क्या देखते हैं, वो एक ट्रेन स्टेशन है। वहां पे वो लोगों को देखती है, उन्होंने बहुत ही ओल्ड फैशन कपड़े पहने होते हैं और इधर उधर जो है सब घूम रहे हैं। वो बहुत ज्यादा डरी हुई भी होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा फैसिनेट भी होती है सेम टाइम पे। From the train, Emily looked out of the window. There were no skyscrapers, only some tall buildings of bricks or stones. Then Emily found that they were in Cairo, the capital city of Egypt. As Emily and her uncle walked through the narrow lanes of the city, she saw many old houses with great balconies. She decided to ask Uncle Silas later about the people who must live here. अब उस ट्रेन में से जो एमली जब आउट ऑफ द विंडो बाहर देखती है तो वो देखती है कि यहाँ कोई भी स्काई क्रेपर नहीं है, सिर्फ टोल टोल बिल्डिंग्स है जो ब्रिक्स और स्टोन से बनी हुई है। एमली जो है फिर एमली को जो है खुद ही सोचती है कि अच्छा ये कैपिटल सिटी होगी हमारी इजिप्ट की। फिर एमली जो है अपने अंकल के साथ जो है नैरो लेन्स में से चलती है और बहुत सारे पुराने घर देखती है जिनकी बहुत ग्रैंड ग्रैंड बालकनीज है। फिर उसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो अंकल साइलस से जो है बाद में पूछेगी कौन लोग जो है वो यहाँ रहते थे। Factionary. Now you know, students, the Great Pyramid of Giza, जो Great Pyramid था बच्चों जिजा का, was the tallest man-made structure in the world for over 3,800 years। कि बच्चों वो tallest man-made structure है हमारे वर्ल्ड का, built around 2600 BCE में बच्चों ये बना था। It originally stood at ये before erosion बच्चों इसकी हाइट कितनी थी 146.6 मीटर, that is 481 feet। Reduced its height slightly, अब थोड़ी सी हाइट उसकी रिड्यूस हो चुकी है। This engineering marvel remained unmatched until the construction of Lincoln कैथेड्रल इन इंग्लैंड इन 1311 सेंचुरी। अब हमें क्या बोला गया बच्चों कि ये जो इंजीनियरिंग मार्वल था ये हमारा अनमैच था जब तक हमारी लिंकन कैथेड्रल की कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। The next day, Emily and Uncle Silas went to see the pyramids in a nearby town called Giza। अब बच्चों नेक्स्ट डे जो है एमली और उसके अंकल साइलस जो है वो पिरामिड्स देखने जाते हैं वहीं के पास के एक टाउन जिजा में। Emily couldn't believe how grand they were. They entered one of the tombs through a narrow pathway and reached the center of the buildings where the mummy was kept. The mummy was covered from head to toe in brown cloth. There was a mask over its face. Eyes were painted on it, made it look alive. There were beautiful patterns on the case in which it was kept. अब हमें क्या बोला गया है बच्चों, एमिली को जो है विश्वास नहीं होता कि कितनी ज्यादा ग्रैंड है। वो एक टॉम में एंटर करते हैं एक बच्चों नैरो से पाथवे से, और वो सेंटर ऑफ द बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहां पे मम्मी को रखा होता है। मम्मी को बच्चों उन्होंने हेड से लेके टो तक एक ब्राउन क्लॉथ से कवर कर रखा होता है और उनके फेस पे जो है मास्क होता है, आईज को पेंट कर रखा है ताकि ये ऐसा लगे कि ये अभी भी जिंदा है, और बहुत सारे ब्यूटीफुल पैटर्न जो है उसके केस पे होते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है। Emily felt a little sorry for the mummy. It was once began a living person. Now it was on display to be looked at by strangers. Uncle Silas said, "Can you imagine how intelligent the people of ancient Egypt were? They learned to build huge pyramids and preserve their dead."
but it won't last long if it is kept in the open, he sighed. The mummies are so old that they will fall apart under these conditions. अब बोला गया है कि एमिली जो है वो थोड़ा सा लिटिल सॉरी फील कर रही होती है उस मम्मी के लिए कि ये भी कभी जो है जिंदा पर्सन हुआ करते थे और उनको अब जो है डिस्प्ले के लिए रख दिया ताकि जो स्ट्रेंजर्स लोग हैं वो आए और इन्हें देख सके। अब अंकल साइलेंस कहते हैं कि क्या तुम इमेजिन कर सकती हो कि ये लोग जो है एंशिएंट इजिप्ट के वो कितने ज्यादा इंटेलिजेंट होते होंगे कि उन्होंने इतने ह्यूज पिरामिड्स बनाने सीखे और अपने डेड वंस को प्रिजर्व किया। बट ये ज्यादा दिन चलेंगी नहीं अगर इन्हें ओपन में मतलब खुले में रख दिया जाए। तो ये मम्मीज जो है ये बहुत पुरानी है और इन कंडीशन में ये जो है क्या हो जाएंगी, फॉल अपार्ट, मतलब अलग अलग होंगे, टुकड़े होकर गिर जाएंगे। एमिली फेल्ट वेरी सैड एट द थॉट। एमिली सोच के बहुत ज्यादा बच्चों दुखी हो जाती है। शी वॉज अबाउट टू टच द मम्मी व्हेन शी फेल्ट समथिंग समवन शेकिंग हर। इट वाज कैरी। एमिली, शी एक्सप्लेन्ड, आई वाज ट्राइंग टू वेक यू अप फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, व्हाट हैपेंड? A loud voice from behind Carrie said, "Oh, nothing happened to Emily. She was only sleeping soundly." अब बच्चों वो जो है कैरी जो है वो बार बार जो है जब ही एकदम से जो है एमिली जो है वो उस मम्मी को टच करने वाली होती है तभी जो है उसको कोई शेक कर रहा होता है और वो कौन थी, कैरी थी, और वो बोलती है, एमिली कितनी देर से तुम्हें उठाने की कोशिश कर रही हूँ, क्या हुआ? फिर एक जगह से थोड़ी सी लाउड आवाज आती है कैरी के पीछे से कि कुछ नहीं हुआ एमिली को, एमिली तो बस जो है चुपचाप आराम से सो रही थी। Grandma Dory smiled down at Emily. She smiled back. When they were alone, Emily asked, "You sent me back in time to teach me a lesson, didn't you? The past is not just about boring days and facts, it's about real people." Great grandma ruffled Emily's hair. अब बताया जाता है अब जो है जो डोरी है ग्रैंडमा जो डोरी है वो अब एमिली की तरफ देख के हंसती है और एमिली भी जो है वो क्या करती है, ग्रैंडमा डोरी को देख के दोबारा से स्माइल पास करती है। फिर उसके बाद जब वो अकेले होते हैं तो एमिली कहती है कि आपने ही मुझे बैक टाइम में भेजा था ना, पिछले टाइम में, ताकि आप मुझे सबक सिखा सके कि जो हिस्ट्री है वो हमारा सिर्फ कोई बोरिंग पास्ट नहीं है, बोरिंग डेट्स या फैक्ट्स नहीं है, ये बल्कि जो है हमारी रियल लोगों की कहानी है। तो फिर जो ग्रेट ग्रैंडमा होती है वो एमिली के बालों में थोड़ा सा बालों को हिलाती है, सर पे हाथ लगाती है। The next time you have to teach me the spell that you used to, Emily said. अब एमिली कहती है कि नेक्स्ट टाइम जो है आपको मुझे वो स्पेल भी बताना है जो आपने मुझ पे यूज किया था। वर्ड वाइज स्पेल वेल। टोम क्या होता है बच्चों? अ मोन्यूमेंट ओवर अ ग्रेव। स्टर्नली मतलब स्ट्रिक्टली। स्पेल मीन्स वर्ड्स विच हैव मैजिकल पावर, कि वो वर्ड्स होते हैं जिनमें एक मैजिकल पावर होती है। बाउंड अ लाउड लाफ मतलब अ लाफ दैट इज लाउड एंड सडन, कि एक एकदम से जब हम बहुत लाउडली हंसते हैं। इजिप्टोलॉजिस्ट मतलब समवन हु स्टडीज द सिविलाइजेशन ऑफ ओल्ड इजिप्ट, जिसने बच्चों पुराने इजिप्ट की सिविलाइजेशन की स्टडी की हो। फैसिनेटेड मतलब वेरी इंटरेस्टेड, किसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना। स्काई क्रेपर्स मीन्स वेरी टॉल बिल्डिंग्स, बहुत ज्यादा टॉल बिल्डिंग्स। एंशिएंट मीन्स वेरी ओल्ड। प्रिजर्व मीन्स कीप समथिंग इन गुड कंडीशन, किसी चीज को बच्चों गुड कंडीशन में रखना। रफल्ड मीन्स रन वन हैंड थ्रू समवन्स हेयर, किसी के बच्चों जो है सिर में जो है अपना हाथ फेरना, दैट इज रफल्ड। Students, I hope you have understood this chapter pretty well. Now you just have to practice the exercise questions and don't forget to revise this topic again.